नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हूँ आप सब अच्छे हैं और खूब मन लगाकर पढ़ाई कर रहे हैं। मैं हिंदी व्याख्याता कविता सोरान आपके अपने यूट्यूब चैनल केवी की कलम पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। साथियों, आज मैं बात करूँगी सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। यानी हम क्यों सोचते हैं इतना कि लोग हमारे बारे में क्या कहेंगे। क्या हम सोचने से क्या हम इतना ज़्यादा सोचने से हम उनके कहे हुए को टाल सकते हैं, क्या रोक सकते हैं। इस मुद्दे पर मैं थोड़ी सी बात करूंगी। जो मेरा अनुभव है वो मैं आपको बताऊंगी। इससे पहले थोड़ी सी आपसे बात करनी है। जैसे कि मैंने कल की वीडियो में आपको अपने टेलीग्राम चैनल का नाम बताया था, केवी की कलम। बहुत सारे साथियों ने तो कर लिया है उसको सब्सक्राइब, बाकी को नहीं मिल रहा है। तो साथियों, एक बार मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक वगैरह देना वो मैं सीख रही हूँ, क्योंकि मुझे इतनी तकनीकी इन चीज़ों की जानकारी नहीं है, लेकिन आपकी प्रेरणा से आपके लिए मैं सीख रही हूँ। साथियों, जितने मैंने बताए हैं उतने नोट्स मैं आपको उपलब्ध करवा दूँगी, लेकिन एक दिन में कुछ नहीं होगा। अब आप जल्दबाजी करेंगे, एक दो साथी कहेंगे पहले हिस्ट्री के डाल दो, एक दो साथी कहेंगे मनोविज्ञान के डाल दो, कोई कहेगा साहित्य के डाल दो। तो साथियों, सबके कहे अनुसार चलना तो मुश्किल है, लेकिन मैं जिस हिसाब से डालूँगी आप इतना विश्वास कर सकते हैं कि आपको अप्रैल लास्ट तक लगभग नोट्स मिल जाएंगे कंप्लीट। अभी मार्च चल रहा है साथियों, दो महीने बाद, एक महीने बाद ही तो आपका एग्ज़ाम है नहीं। वैसे आप कहीं से ऐप से वगैरह से आपने कोर्स ले रखा होगा, वहाँ से आप पढ़ते रहिए। ये नोट्स में आपको मेरे पास है, इतना विश्वास रखिए आपको मिल जाएंगे। और नोट्स देने के पीछे बात रही साथियों कि आप ये सोचो कि मैं आप पर एहसान कर रही हूँ या फिर ऐसा कुछ नहीं है साथियों। मेरी नोट्स से मैं सफल हो गई हूँ, मैं लग गई हूँ। अगर अब उन्हीं नोट्स को पढ़कर कोई और साथी भी सफल हो जाता है, लग जाता है, तो साथियों ये मेरा सौभाग्य है कि मेरे वो नोट्स किसी के तो काम आए। और ये हमारा मनुष्य होने का सबसे बड़ा धर्म होता है कि हम किसी के काम आ पाएँ। तो साथियों, इसमें ऐसी कोई बात नहीं है कि मैं आप पर कोई एहसान करूँगी। जिसकी मर्ज़ी हो, जिसको अच्छा लगे, जिसको समझ में आए, जो मेरे पास है वो मैं आपको उपलब्ध करवा दूँगी। जब आप सफल हो जाओगे और सफल होने के बाद आप में से कोई एक साथी भी ये कह देगा कि दीदी या मैम, हमारी सफलता में आपका किंचित मात्र भी यानी थोड़ा सा भी आपका हमारी सफलता में योगदान है, तो मैं तो उसी दिन अपने आप का जीवन सफल मान लूँगी साथियों। क्योंकि मेरा यहाँ वीडियो बनाने का उद्देश्य इतना ही है कि मेरी जैसी परिस्थितियों में कुछ बहनें हैं, वो मेरे से प्रेरणा लेकर आगे बढ़ें, अपने सपनों को पूरा करें, अपने सपनों को घुटने ना दें घरेलू कार्यों में ही। और मेरे पास जो नोट्स हैं उनसे किसी को कुछ थोड़ा बहुत फ़ायदा हो जाए। मेरी प्रेरणा से कुछ साथी जो अपने आप को मोटिवेट पाते हैं, वो मेरी प्रेरणा से आगे बढ़ें, कुछ कर पाएँ अपनी ज़िंदगी में। इतना उद्देश्य है साथियों मेरा यूट्यूब पर वीडियो बनाने का। और जिन साथियों को पसंद आता है, जो इतनी सकारात्मक प्रतिक्रियाएं देते हैं, उन सभी का बहुत बहुत दिल की गहराई से अभिवादन करती हूँ, नमन करती हूँ उन साथियों को। उनकी प्रेरणा से मैं भी कुछ और अच्छा करने के लिए प्रेरित हो रही हूँ। मैं भी आपके साथ साथ सीख रही हूँ। और जो कुछ साथी एक आधा होते हैं जो नकारात्मक कमेंट करते हैं, उनके लिए भी यही कहूँगी, भगवान उनको सद्बुद्धि दे, उनको सही रास्ता दिखाए, उनका भला करे। तो साथियों, हमें तो खुद को सही रखना है, बाकी सारी दुनिया को तो हम सुधार नहीं सकते। तो बस हम इतना ही कहेंगे। लेकिन एक आध नकारात्मक कमेंट आता है तो क्या फ़र्क पड़ता है साथियों। लेकिन आप बहुत सारे इतने बेहतरीन साथी हैं मेरे साथ यूट्यूब पर, बहुत सारी मेरी बहनें हैं जो जी जान लगाकर मेहनत कर रही हैं घर के काम के साथ साथ। मुझे बहुत खुशी होती है ये सब देख कर कि हाँ, मेरी प्रेरणा से भी कोई पढ़ने में लगा हुआ है, मैं भी किसी के लिए मोटिवेशन का काम कर रही हूँ। तो बहुत अच्छा फील होता है साथियों। आप भी लगे रहिए, जब सफल हो जाएंगे उसके बाद का जो सुकून होगा वो एक अलग ही होगा साथियों। सही जीवन जीना उसी को कहेंगे जब हम मेहनत कर रहे हैं और उस मेहनत के हमें फल मिल जाता है जब हम सफल हो जाते हैं। तो साथियों, सबसे पहले तो मैं लगभग 250 पेज, थोड़ा बहुत ऊपर ही जा सकते हैं, इतने पेज में तो मनोविज्ञान के नोट्स हैं अजय चौधरी सर के। ओनली फर्स्ट ग्रेड के नोट्स हैं सर। ये सेकंड ग्रेड का कोई साथी पढ़ता है तो अपने टॉपिक मिला ले, इसमें टॉपिक मिलते हों वो पढ़ सकता है। वो थर्ड ग्रेड का भी पढ़ सकता है, क्योंकि मनोविज्ञान थोड़े थोड़े टॉपिक इधर उधर होते हैं, बाकी सेम सा ही होता है। तो जिनके टॉपिक मिलते हैं वो थर्ड ग्रेड का, सेकंड ग्रेड का पढ़ सकता है। बाकी पूरे के पूरे नोट्स ही फर्स्ट ग्रेड के अकॉर्डिंग, जो फर्स्ट ग्रेड का पाठ्यक्रम है उसके अकॉर्डिंग है। इसके बाद मेरे पास 15 नंबर की जो हिस्ट्री आती है पीछे के पाठ्यक्रम के अनुसार, अभी तो चेंज होगा तो पता नहीं, उस 15 क्वेश्चन की हिस्ट्री के नोट्स हैं मेरे पास अजय चौधरी सर के ही। वो मैं मनोविज्ञान के बाद मैं आपको वो उपलब्ध करवाऊँगी, क्योंकि वो सभी के लिए एक जैसे हैं। उसके बाद मैं हिंदी साहित्य इतिहास के नोट्स उपलब्ध करवाऊँगी आपको। हिंदी साहित्य इतिहास का पूरा स्नातकोत्तर सत्र के जो 10 टॉपिक हैं उसके, इसके अलावा जो लेखन वाले हैं बिंदु, जो उसके बाद आते हैं काव्य शास्त्र के, और काव्य शास्त्र से पहले जो तत्संबंधी लेखन, गद्य विधाएँ, उनके बारे में जो थोड़े से बिंदु हैं, समाचार पत्रों के बारे में, विज्ञप्ति, निविदा, वो सब हैं, उसके बारे में वो नोट्स भी मेरे पास है, वो मैं आपको उपलब्ध करवा दूँगी।
उसके बाद नोट्स तो मेरे पास साथियों व्याकरण के भी हैं, सेकंड ग्रेड के टाइम पर बनाए हुए, लेकिन वो इतने व्यवस्थित नहीं बने हैं। हो सकता है आपको कुछ समझ में आ जाएगा तो मैं अंत में वो व्याकरण के नोट्स भी आपको उपलब्ध करवा दूँगी। लेकिन साथियों बार बार ना कहें, मैंने बता दिया आपको। सबसे पहले आपको मनोविज्ञान के नोट्स मिलेंगे। मैं सब के ऊपर अभी मैंने पेज नंबर लिख नहीं रखा था। अभी मैं सबसे पहले पेज नंबर लिख रही हूँ उनके ऊपर। उसके बाद मैंने हिंदी साहित्य में तो लिखे थे, क्योंकि कविता माहेश्वरी चैनल से मैंने नोट्स बनाए थे तो उन्होंने लिखे हुए थे, उसी हिसाब से मैंने पेज लिखे थे। लेकिन बाकी के मेरे जो नोट्स उन पर पेज नंबर लिख रही हूँ पहले, फिर उनकी PDF बना रही हूँ। तो साथियों इतना ही टाइम मिल पाता है स्कूल से आने के बाद, और फिर 2-4 दिन से तबीयत भी कुछ ख़राब है, जुकाम बुखार हो रहा है, तो इतनी हिम्मत भी नहीं रहती। साथ ही बच्चों के एग्ज़ाम चल रहे हैं और अप्रैल में भी पूरे अप्रैल एग्ज़ाम चलेंगे। तो जितना मेरे से बन पड़ता है साथियों, मैं धीरे धीरे आपको सारे नोट्स उपलब्ध करवा दूँगी। आप बार बार ये ना कहें। सबसे पहले मैं मनोविज्ञान के उपलब्ध करवाऊँगी आपको, अजय चौधरी सर के नोट्स हैं वो, और फर्स्ट ग्रेड के लिए हैं। और उसके बाद मैं आपको 15 क्वेश्चन जो फर्स्ट ग्रेड में जीके में हिस्ट्री के आते हैं उसके नोट्स उपलब्ध करवाऊँगी। उसके बाद मैं आपको हिंदी साहित्य के नोट्स उपलब्ध करवाऊँगी फर्स्ट ग्रेड के अकॉर्डिंग। और जो साथी कहीं से बना रहे हैं, जिन्होंने कोर्स ले रखा है, जिन्होंने बहुत सारे बहुत ही बेहतरीन टीचर कहूँगी मैं, तो उनके आगे मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, क्योंकि मेरा अभी इतना अनुभव नहीं है। तो बहुत ही शानदार टीचर हैं यूट्यूब पर जो फ्री कोर्स भी करवा रहे हैं, अपने ऐप में फ्री नोट्स भी उपलब्ध करवा रहे हैं, PDF भी दे रहे हैं, टेलीग्राम चैनल पर भी दे रहे हैं। तो जो आपको जहाँ सही लगे आप वहाँ से लीजिए। लेकिन एक बात कहूँगी साथियों, किसी एक का ही लीजिए। बार बार आपको ये कहती हूँ, अधिक सामग्री इकट्ठा ना करें, क्योंकि आप उनका रिवीजन कभी नहीं कर पाओगे। आप तो उलझ कर रह जाओगे कि क्या पढ़ो। तो ना ही तो एक से अधिक का, जैसे समय समय पर ऐप में भी छूट मिलती रहती है, तो आप उस छूट का फ़ायदा उठा के थोड़े पैसे में आ रहा है इसका भी ले लेते हैं, इसका वैसे कर करके आप अपने फ़ोन को तो भर लेते हो PDF से और ऐप का कोर्स ले लेकर, लेकिन आप पढ़ किसी एक का भी पूरा नहीं पाते हो। तो साथियों, अगर पढ़ने की आपकी लगन है, आपकी इच्छा शक्ति दृढ़ है, तो कोई भी टीचर गलत नहीं पढ़ाता है, सभी सही पढ़ाते हैं। बस आपके समझ में आना चाहिए। लेकिन किसी एक टीचर का ही, एक ऐप का ही कोर्स लें साथियों। एक से ज़्यादा का लोभ ना करें, क्योंकि वो लोभ फिर आपके लिए नुकसानदायक होता है। एक बार तो आपको ऑफर के समय फीस कम लगती है, तो आपको लगता है कि इसका भी ले लेते हैं, इसका भी ले लेते हैं, लेकिन साथियों वो आपके लिए फिर नुकसानदायक ही होता है, क्योंकि आप उसको पूरा पढ़ नहीं पाते हो। तो मैं तो यही कहूँगी किसी एक का ही लीजिए जो आपके समझ में आए। बाकी सभी टीचर एक से एक बेहतरीन हैं, कोई भी कमज़ोर नहीं है। किसी को भी हम ये नहीं कह सकते कि वो सही पढ़ा नहीं सकता, क्योंकि जो भी टीचर पढ़ा रहा है वो अपना 100% दे रहा है, बेहतरीन दे रहा है। तो किसी का भी लें साथियों। ये तो थी आपके लिए कुछ ज़रूरी बातें। इसके अलावा साथियों, मैं कह रही थी कि क्या कहें, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। तो ये बात बहनों पर भी लागू होती है, भाइयों पर भी लागू होती है, क्योंकि जो भाई लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं उनको भी लोग ताने मारते हैं कि कितने साल से लगा हुआ है, तैयारी कर रहा है, अभी लगा नहीं है। या फिर जो बहनें घर पे काम के साथ साथ कोशिश कर रही हैं तैयारी की, उनको, और बहनों की तो ख़ास तौर से शादीशुदा बहनों की तो यही होता है साथियों कि उनकी बुराई पहले उनके घर से ही शुरू होती है। जब उनके सास ससुर, उनके हस्बैंड उनका साथ नहीं देते हैं, फिर बाहर वालों को, तो पड़ोसियों को, रिश्तेदारों को तो मौका मिलता है। पढ़ा है वो तो बुराई करेंगे, लेकिन ससुराल में बहू की बुराई जो वो घर से शुरू होती है। अगर घर में उसका साथ देने वाले हैं, उसके सास ससुर उसकी सपोर्ट में है कि हाँ तू तैयारी कर, हम तेरे साथ हैं, और उसका हस्बैंड उसकी सपोर्ट में है, तो साथियों फिर बाहर वालों की हिम्मत नहीं होती कि ये कितने साल से तैयारी कर रही है। वो ऐसे तो कहते रहेंगे लोग, लेकिन किसी के आगे आकर कहने की हिम्मत नहीं होती। ऐसे पीठ पीछे तो पता नहीं लोग हमारे बारे में क्या क्या कहते हैं, क्या हम उन सब तक पहुँच सकते हैं। तो मैं तो सभी बहनों से यही कहूँगी कि अपने घर वालों को, आपके सास ससुर अगर समझदार इंसान हैं, उनमें थोड़ी बहुत भी इंसानियत है, तो आप पहले उनको प्यार से समझाएं। आपके हस्बैंड तो कम से कम पढ़े लिखे होंगे, नौकरी पेशे वाले होंगे, उनको आप समझाएं बैठकर कि मैं तैयारी कर रही हूँ, तो उसमें आपको आपत्ति क्या है। मैं घर पे रह के कोर्स लेके तैयारी करूँगी, जितना टाइम मिलेगा उतनी मैं तैयारी करूँगी, घर का काम भी तो मैं कर रही हूँ। अगर आपकी सास ठीक है, अच्छी है दिल की, और तो वो आपकी मदद भी करेगी, आप उनको मनाएं, क्योंकि आप उनकी बेटी के समान हैं। अगर वो मानती हैं, देखो बहनों, कुछ औरतें तो ऐसी होती हैं मैं वाली, मतलब वो तो झुकना पसंद नहीं करती, वो तो अपने से आगे कुछ किसी को कुछ समझता नहीं, तो उनके साथ तो माथा फोड़ी करके कोई फ़ायदा नहीं है। बाकी जो अच्छी होती है, थोड़ी बहुत समझदार होती है, उसको आप समझाओगे बैठकर प्रेम से, तो वो आपकी बात ज़रूर मानेंगे। तो आप पहले तो यही कोशिश करें कि आपके घर वालों का सपोर्ट आपको मिले, क्योंकि सपोर्ट मिलेगा तो फिर कोई बाहर वाला आपको कुछ कह नहीं पाएगा, और आपका काम में भी मदद हो जाएगी कुछ ना कुछ, जैसे बच्चों को संभालना या फिर घर का कोई काम करना। पशु हैं तो उनका आपकी सास कर ले, आप भीतर का कर लो, रसोई का कर लो, बच्चों का कर लो, या फिर बच्चों को कुछ देर संभाल लें। छोटे बच्चे हैं, बिल्कुल स्कूल नहीं जाते हैं, तो वो उनको रख लें। तो पहला तो ये कहूँगी बहनों, सहयोग लेने की कोशिश करें अपने परिवार से। और फिर सहयोग नहीं मिल रहा है तो फिर अगर उनकी बातों का बार बार उनकी बातों पर ध्यान भी ना दें, जितना आपसे बन पड़ता है उतना अपना काम ईमानदारी से करें, अपना कर्तव्य ईमानदारी से निभाएं। सारा काम करके आप कभी नहीं पढ़ पाएंगे। कई बार कह चुकी हूँ, काम को सीमित करें, क्योंकि घर का काम और राम का नाम कभी ख़त्म नहीं होता है।
तो आप काम को सीमित करें, बाद में कर लेना, साफ़ सफाई सब कुछ पूरा डिटेल से काम सारा घर का बाद में कर लेना। बाकी सास ससुर कहें या बाहर का कोई कहे ये नहीं करती वो नहीं करती क्या करती हो, किसी का वो ध्यान नहीं देना है, क्योंकि अभी ये समय है आपके पढ़ने। अब आप उनकी बात सुनकर सब कुछ कर भी लोगे तो क्या वो ये कहेंगे कि हाँ तुम सब कुछ कर रही हो? कभी नहीं कहेंगे। आप सबको खुश कभी नहीं कर पाओगे। लोगों को तो कहने से मतलब है, वो कुछ ना कुछ तो कहेंगे, उनका काम ही कहना है, तो कुछ ना कुछ तो कहेंगे। तो उनके कहे अनुसार चलने की बजाय आप अपने भले की सोचिए, अपने बारे में सोचिए, खुद पर काम कीजिए, उनको कहने दीजिए जो भी वो कहते हैं। कहने से कुछ नहीं होता है, क्योंकि जब आप सफलता की ओर चलते हो, अपने ऊपर काम करना शुरू करते हो, आप कोई अच्छा काम करते हो, तो आपका विरोध होना तो स्वाभाविक सी बात है। और विरोध भी वही लोग करेंगे जिन्होंने ज़िंदगी में कुछ अच्छा काम किया नहीं है या वो अब करने की स्थिति में नहीं है। तो वो ये सोचेंगे कि ये कैसे पढ़ लिख कर आगे बढ़ जाएगी या फिर बढ़ जाएगा। तो मैं तो यही कहूँगी, किसी की बातों की ओर भी ध्यान ना दें, आप बिल्कुल अपना काम करें। कोई कुछ भी कहता रहे, जब तक आपके ऊपर सीधा अटैक नहीं होता, यानी एक प्रकार से आपके ऊपर सीधा आपको कोई आप पर हमला नहीं करता, तब तक कहने से कुछ नहीं होता। क्योंकि किसी की कही हुई बात आप तक तभी पहुंचेगी जब आप उसको एक्सेप्ट करोगे। जैसे आपके सास ससुर हैं घर में, उनको आदत है आपको गालियाँ निकाल रहे हैं, आपको ताने मार रहे हैं, कितना दिन मारेंगे? मैं मानती हूँ मुश्किल है, सही व्यक्ति होता है उसको गुस्सा भी बहुत होता है, सुना भी नहीं जाता, लेकिन आप उसके साथ बहस करोगे वापस तो मिलेगा क्या? आपकी क्षमता कमज़ोर होगी दिमाग की, आपका दिमाग सारे दिन ख़राब रहेगा, आप ना पढ़ पाओगे, उनका क्या बिगड़ेगा? उनकी तो गई उम्र, वो तो लास्ट पड़ाव पर चल रहे हैं, और आप वापस उनके बराबर हो जाओगे तो कुछ नहीं होना है। ज़्यादा बुराई होगी, जग हसाई होगी, उनको कोई कुछ नहीं कहेगा। वापस बहू पर ही आती है। सास ससुर के चाहे कितनी भी गलती हो, उनको तो वो तो बेचारे बन जाते हैं, बूढ़े बन जाते हैं, बात बहू पर ही आती है घूम फिर कर कि इसकी गलती है। तो इससे अच्छा है आप वो एक दिन बोलेंगे, 2 दिन बोलेंगे, ताना मारेंगे, ये तो नहीं कि वो आपके सिर में लठ मार रहे हैं। अगर यहाँ तक बात है लठ मार रहे हैं तो फिर आपका विरोध करना ज़रूरी भी है। और आप वहाँ अगर आपके साथ एडजस्ट नहीं हो पा रहा है तो आपका वहाँ से उस स्थिति से हट जाना भी ठीक है, अगर पॉसिबल है तो। और अगर समझाने बुझाने से, आपके नीचा खींचने से, यानी आपके ना बोलने से, चुप रहने से अगर घर की स्थिति सुधरती है तो बिल्कुल चुप हो जाना, मैं तो यही कहूँगी। क्योंकि आप उनकी बराबरी कभी नहीं कर सकते। हमारे गाँव में एक कहावत चलती है कि नागा ऊँचा सबसे ऊँचा, यानी वो उनको कोई शर्म नहीं होती है, कहने वाले कहते रहते हैं, आप वापस उनके बराबर हो जाओगे तो आप भी उनके समान ही हो जाओगे। फिर आप कैसे कहोगे कि आपके साथ गलत हो रहा है? कभी नहीं कह पाओगे। और कहते भी हो तो वो आप गलत कहते हो कि आपके साथ बुरा हो रहा है। इसलिए मेरी सभी बहनें हों चाहे भाई हों, किसी की ओर भी ध्यान ना दें, नकारात्मक लोगों को अपनी ज़िंदगी में बिल्कुल भी दखलंदाजी ना करने दें, अपने ऊपर काम करें। आपका जो कर्तव्य है अपने परिवार के प्रति, अपने बच्चों के प्रति, वो ईमानदारी से निभाएं, खुद का ख्याल रखते हुए। जैसे मैंने एक आपको कहती हूँ कि बहनें अपनी सेहत का ख्याल, अपने बच्चों का जैसे आप ख्याल रखती हैं ना, जैसे आपने घर में बुजुर्ग हैं, सास ससुर हैं या कोई और है, बड़ा बूढ़ा कोई भी है, उसकी हम सेवा करते हैं, लेकिन उसकी सेवा हम उसके व्यवहार के अनुसार करते हैं। अगर वो हमें कुछ समझता ही नहीं है, वापस हमें ताना ही मारता, तो कैसे हमारा मन करेगा? लेकिन हमारे जो बच्चे होते हैं ना, उनकी हम जिस प्रकार से देखभाल करते हैं, वैसे खुद को भी अपना बच्चा ही माने और अपनी देखभाल करें। क्योंकि आपका भला सिर्फ आप ही सोच सकते हैं, कोई दूसरा नहीं सोच सकता। और आपको अपनी ज़िंदगी शानदार बनानी है तो बहनें हों या भाई हों, दूसरे की बातों पर ध्यान ना दें। क्योंकि बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं हम कि कौन क्या कह रहा है हमारे बारे में, कहने वाले कहते रहेंगे। साथियों, ऐसे ही चलती रहती है ज़िंदगी, लेकिन आप खुद पर काम करके कामयाब हो जाओगे। अब आप अपने आप को सही साबित करने की कोशिश करोगे और आप सही हो भी, लेकिन कोई नहीं मानेगा। कल को आप सफल हो जाओगे और आपकी कोई गलती होगी तो भी आपको वो गलती बताई नहीं जाएगी, बल्कि वो आपकी बुराई भी अच्छाई बन जाएगी। और आज आपकी अच्छाई भी बुराई बनी हुई है। तो यही संघर्ष का दौर होता है साथियों। जब हम संघर्ष में होते हैं तब कोई साथ नहीं देता। हमारी हर छोटी बड़ी गलती ना हो तो भी वो गलती मान ली जाती है, लेकिन आप सफल हो जाओगे उसके बाद आपकी सारी जो बुराइयां हैं वो अच्छाई में बदल जाएगी। लोग अब तो ऐसे कह रहे हैं, जब सफल हो जाओगे तो आपको अच्छा बताना शुरू कर देंगे। साथियों, लोगों की राय को बदलते हुए बिल्कुल भी वक्त नहीं लगता है। जो लोग आज आपके पीछे ताने मार रहे हैं, मजाक कर रहे हैं, वही आप कल को सफल हो जाओगे तो तालियां बजाने वालों में सबसे पहली कतार में वही खड़े हुए मिलेंगे आपको, चाहे वो अड़ोसी पड़ोसी हों, चाहे आपके घर के सदस्य हों, चाहे रिश्तेदार हों। तो सभी से यही कहूँगी, किसी की भी बातों पर ध्यान ना दें बिल्कुल भी, अपने ऊपर काम करें, अपने आप को वक्त दें, चाहे वो अपनी सेहत के लिए हो, चाहे अपनी पढ़ाई के लिए हो, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हो। और सबसे यही कहना चाहूँगी, जहाँ तक संभव हो समझा बुझाकर घर वाले साथ दे रहे हैं तो फिर बात ही दूसरी है। ज़रूर कोशिश करें एक बार उनको समझा बुझाकर, अगर मान जाते हैं तो। और कुछ होते ही इतने हठी हैं, अगर वो नहीं मानते हैं तो फिर आप उनको नज़रअंदाज करें, कोई ध्यान ना दें उनकी तरफ, अपने कर्तव्य ईमानदारी से करते रहें। तो इतना ही कहूँगी आज की वीडियो में। धन्यवाद साथियों,
जय हिंद, जय भारत।